गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना खंडहर कई सालों से वीरान पड़ा था। वहां के लोग कहते थे कि रात के समय खंडहर में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। गांव के बुजुर्गों की माने तो वहां एक साया रहता था जो बिना किसी आवाज के चलता था। रवि, जो कि एक युवा और निडर लड़का था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता, ये सब बुजुर्गों की बातें हैं, साये और भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। एक दिन रवि ने तय किया कि वो खंडहर में जाकर इस साये के रहस्य का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन रवि अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात के समय वो एक लालटेन और एक लाठी लेकर खंडहर की ओर चल पड़ा। खंडहर में सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि ये सब कहानियां झूठी हैं, लेकिन जैसे ही वो खंडहर के अंदर गया, उसे पीछे से एक हल्की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने सोचा कि शायद ये हवा की आवाज थी और आगे बढ़ गया। अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे चांदनी में एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप रवि की ओर बढ़ती रही। रवि डर के मारे पसीने पसीने हो गया। वो चिल्लाया और खंडहर से बाहर की ओर भागा। बाहर आकर उसने देखा कि परछाई भी खंडहर के गेट पर आकर रुक गई। अगले दिन रवि ने गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि खंडहर में मत जाना। वो साया वहां कई सालों से है, लेकिन उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बस वहां चुपचाप रहता है। उस दिन के बाद रवि ने कभी खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वाले कहते हैं कि वो साया आज भी रात के समय खंडहर में चुपचाप चलता रहता है। रवि ने खंडहर में हुई घटना के बाद वहां दोबारा कदम नहीं रखा, लेकिन उसकी उत्सुकता खत्म नहीं हुई। वो जानना चाहता था कि वो साया कौन है और वहां क्यों रहता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु का आगमन हुआ। साधु ने जब गांव वालों से बात की तो उसने खंडहर और साये के बारे में सुना। साधु ने कहा, इस साये की सच्चाई जानने के लिए हमें उसका सामना करना होगा। रवि ने साधु से मदद मांगी और कहा, अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं भी इस रहस्य को सुलझाने में आपकी मदद करूंगा। साधु ने सहमति दी और रात के समय दोनों खंडहर की ओर निकल पड़े। रवि और साधु जब खंडहर पहुंचे तो चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। साधु ने मंत्रोच्चार शुरू किया और तभी खंडहर के अंदर से वही साया दिखाई दिया। ये साया धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। रवि ने देखा कि इस बार साया का आकार बड़ा और डरावना था। साधु ने साये से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों हो? साया रुक गया और एक गूंजती हुई आवाज में बोला, मैं इस खंडहर का पहरेदार हूं। वर्षों पहले इस स्थान पर एक राजा का महल हुआ करता था। यहां एक बड़ा खजाना छिपा है जिसे मैंने अपनी जान देकर बचाया था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकी और मुझे इस खजाने की रक्षा के लिए यहां रहना पड़ा। साधु ने पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? साया बोला, जब इस खजाने को सही व्यक्ति को सौंप दिया जाएगा तब मैं मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन यदि कोई इसे चुराने की कोशिश करेगा तो वो मेरे श्राप का भागी बनेगा। रवि ने डरते हुए पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? साया ने कहा, हां, अगर तुम इस खजाने को गांव के भले के लिए इस्तेमाल करने का वचन दो तो मैं इसे तुम्हें सौंप दूंगा। रवि ने वादा किया कि वो खजाने का उपयोग गांव के विकास और जरूरतमंदों की मदद के लिए करेगा। साया ने धीरे धीरे अपना आकार छोटा किया और खंडहर के फर्श पर एक जगह इशारा किया। वहां खुदाई करने पर एक विशाल लोहे का संदूक मिला जिसमें सोना, हीरे और कीमती सामान भरा हुआ था। साधु ने साये की आत्मा के लिए प्रार्थना की। कुछ ही देर में साया धुएं में बदलकर गायब हो गया।
खंडहर में फैला अंधेरा भी खत्म हो गया और वो जगह अब डरावनी नहीं रही। रवि और गांव वालों ने उस खजाने से गांव का विकास किया। साए की कहानी गांव वालों के लिए एक प्रेरणा बन गई कि हर रहस्य डरावना नहीं होता, बल्कि कुछ रहस्य हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए होते हैं। सच का सामना करने से डरे नहीं, क्योंकि अक्सर डर के पीछे ही समाधान छुपा होता है।